हेलो फ्रेंड्स मु सुशांत आपको स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर को। आज आम डिस्कसन करवा ओडिया ग्रामर ध्वनि वर्ण शब्दर किसी गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं आंसर को आलोचना करवा जहाँ अगस्ट मसरे हेबाकु थिबा ओटीईटी परीक्षा पाई यह वीडियोटी बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे जहाँद्वारा कि समस्त वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण ही पाई परिबे। चलंतु आज क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन रहिबो क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु केउंटी मौलिक शब्द नुहे। ऑप्शन देछि हमको पानी वैज्ञानिक पत्र भात। तो एमान को मध्यरु कोउटा गोटे मौलिक शब्द नुह। तो सठिक आंसर है जे पिला माने वैज्ञानिक। एटा गोटे मौलिक शब्द नुह। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 से कौची जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल व्यवहृत हुए ताकू कौन कहती। ऑप्शन देछि हमको तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल व्यवहृत हुए ताकू कौन कहती। तो मन रखते पिला माने ताकू आमे तत्सम बोली कहिताऊ। क्वेश्चन नंबर 3 से कौच जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई ओडिया भाषा रे व्यवहृत हुए ताकू कौन कहती। ऑप्शन देछि हमको तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। से कौच जो संस्कृत शब्द गुड़िक सामान्य परिवर्तित होई ओडिया भाषा रे व्यवहृत हुए ताकू कौन कहती। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तो मन रखते पिला माने ताकू आमे तद्भव बोली कहिथाऊ जोटा कि हमरा ऑप्शन नंबर बी सठिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 से कौच तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत होइताय। ऑप्शन देछि हमको भगवान ईश्वर सत संस्कृत। तत्सम तद्भव शब्द रे थिबा तत् केउ अर्थ रे व्यवहृत होइताय। तो मन रखते पिला माने एटा होछ संस्कृत शब्द रे व्यवहृत होइताय। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 से कौच जो शब्द गुड़िक लोक मानक मुहर आपे आपे बाहरी आसता है ताकू कौन कहती। ऑप्शन देछि हमको तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। जो शब्द गुड़िक लोक मानक मुखरु आपे आपे बाहरी आसता है ताकू कौन कहती। तो ताको आमे वैदेशिक बोली कहिथाऊ। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 से कौची जो शब्द गुड़िक अन्य भाषार विभिन्न कारण आसी आम भाषा रे मिशिछि ताकू कौन कहबा। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। जो शब्द गुड़िक अन्य भाषार विभिन्न कारण आसी आम भाषा रे मिशिछि ताकू कौन कहबा। ता कौन कहबा पिला माने ऑब्वियसली ताको आमे वैदेशिक बोली कहबा। बाहर भाषा आसी आम भाषा रे मिशिछि ना ताको आमे वैदेशिक बोली कहिताऊ। क्वेश्चन नंबर 7
ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ସରି ଏଇଟା ତତ୍ସମ ହେବ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ମୌଳିକତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ? ତ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଶ ଶବ୍ଦରେ ଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 8 से कौन केउटी वैदेशिक शब्द अटे? आवास, उआस, टेबुल, भात। तो यही शब्द मानक मध्य केउटा गोटे वैदेशिक शब्द पचारि, आराम से देखो ऑप्शन को। आवास, उआस, भात एगुड़ी सब देश शब्द अटे, किंतु टेबुलटा गोटे वैदेशिक शब्द अटे। तो सठिक आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 से कौन निम्नलिखित वैदेशिक शब्द मानक मध्यरु केउटी पारसी भाषार आसी आम भाषा चलुची? ऑप्शन देखिए हमको, कामिज, ओइना, गालिष्ट, टाजन। तो यही शब्द मानक मध्य केउटा गोटे पारसी भाषार आसी आम भाषा चलुची? तो मन रखते पिला माने और सठिक आंसर है जो कामिज, जोटा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 से कौन केउं शब्दटी अन्य तीन ठारू पृथक चिन्ह? खाद्य, खदन, वृक्ष, गिना। ये चारोटी ऑप्शन मानक मध्य केउटा गोटे अलग बोली से पचारि, खाद्य, खदन, वृक्ष, गिना। आराम से देखो ऑप्शन को। तो सठिक आंसर है पिला माने गिना। एमानक मध्य एटा गोटे अलग जना पड़छ ना। क्वेश्चन नंबर 11 से कौन काठ, पत्थर, तालपत्र, कागज आदि चिकण पृष्ठार ध्वनि लेखा होइथिबागु ताको कौन कहा जाए? काठ, पत्थर, तालपत्र, कागज आदि चिकण पृष्ठार ध्वनि लेखा होइथिबारु ताको कौन कहा जाए? तो ऑप्शन देछि हमको, लिपि, वर्ण, अक्षर, खर। तो सठिक आंसर कोटा है पिला माने काठ, पत्थर, तालपत्र, कागज आदि चिकण पृष्ठार ध्वनि लेखा होइथिबारु ताको कौन कहा जाए? तो मन रखते पिला माने ताको आमे लिपि बोली कहि थाउ। क्वेश्चन नंबर 12 से कौन ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार देउथिबारु ताको कौन कहंती? लिपि, अक्षर, आकृति, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 ध्वनि को एक निर्दिष्ट आकार देउथिबारु ताको कौन कहंती? ताको आमे वर्ण बोली कहि थाउ।
जोटा कि आम ऑप्शन नंबर डी सठिक आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 13 से कौन ध्वनि को दीर्घकाल स्थायी रूप देउथिबारु ताकू कौन कहते। ऑप्शन देछि हमको वर्ण, लिपि, अक्षर, आकृति। ध्वनि को दीर्घकाल स्थायी रूप देउथिबारु ताकू कौन कहा जाए। ताको आमे अक्षर बोली कही था। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 से कौन स्वर ध्वनि क्या कहते। तो ऑप्शन देछि हमको जो ध्वनि कहार साहाय्य नहीं आपे आपे उच्चारित हुए, जो ध्वनि अन्यर साहाय्य नहीं उच्चारित हुए, जो ध्वनि अन्यर साहाय्य ढलारित, जो ध्वनि अन्यर बहुत साहाय्य नहीं उच्चारित होता है। तो एमान को मध्य स्वर ध्वनि क्या कहते। तो मन रखते पिला माने जो ध्वनि कहार साहाय्य नहीं आपे आपे उच्चारित होता है ताको आमे स्वर ध्वनि बोली कही था। तो सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 से कौन स्वर ध्वनि साहाय्य जो ध्वनि उच्चारित हुए ताको कौन बोली कहती। ऑप्शन देछि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मिश्रित स्वर वर्ण, युक्त वर्ण। स्वर ध्वनि साहाय्य जो ध्वनि उच्चारित हुए ताको कौन बोली कहती से पचारि। क्वेश्चन नंबर 15 तो करेक्ट आंसर है पिला माने ताको आमे व्यंजन वर्ण बोली कही था। तो ऑप्शन नंबर बी सठिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 से कौन प्राथमिक स्तर पाठ्यपुस्तक केतोटी स्वर वर्ण शिक्षा दि जाए। ऑप्शन देछि 11टी, 12टी, 16टी, 6टी। प्राथमिक स्तर पाठ्यपुस्तक केतोटी स्वर वर्ण शिक्षा दि जाए। तो मन रखते पिला माने सठिक आंसर हो 11टी जोटा कि ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर हो। तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लगता है तो वीडियोटी गोटे गोटे लाइक करदेवे और अपन सांगसाथी मान पाखु वीडियोटी शेयर करदेवे जहाँद्वारा कि सेमाने मध्य बेनिफिटेड हो पारे। चलतु परवर्ती क्वेश्चन नंबर 17 से कौन दीर्घर शिक्षा देवार सपक्ष सुभिटी कौन अटे। दीर्घर शिक्षा देवार सपक्ष सुभिटी कौन अटे। ऑप्शन देछि यह एक सरल लिपि नुह, एथिरे ओडिया रे शब्द नाई, यार मात्रा रूप ओडिया रे व्यवहृत होता है, यह को अनेक दिनरू जठाई दिया जाइछि। दीर्घर शिक्षा देवार सपक्ष सुभिटी कौन अटे। तो मन रखते पिला माने यार सठिक आंसर हो यार मात्रा रूप ओडिया रे व्यवहृत होता है जोटा कि हमर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 से कौन स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए। ऑप्शन देछि हमको फला, मात्रा, सांकेतिक रूप, संकेत। तो मन रखते पिला माने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गुरुत्वपूर्ण रही क्वेश्चन आंसर टी। तो स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आम कौन बोली कही था।
तो स्वरबर्ण सांकेतिक रूप को आम मात्रा बोली कही था। जदि क्वेश्चन आसो व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन बोली कही था, आम ताको फला बोली कही था। तो ये पचार स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को आम कौन बोली कही था, ताको आम मात्रा बोली कही था। एवं व्यंजन वर्ण जदि पचारे ताको आम फला बोली कही था। तो मन रोज पिला माने चलते क्वेश्चन नंबर 19 से कहूँ व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए। देखो ये पचार क्वेश्चन टी तो ऑप्शन देछि फला, मात्रा, हलंत, युक्ताक्षर। आम पूर्वर करथिलु स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए। ये पचार आम व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कह जाए पचार। तो ऑब्वियसली पिला माने आम व्यंजन वर्ण सांकेतिक रूप को आम फला कर दे परिबा। क्वेश्चन नंबर 20 से कहूँ फुसफुस आसुवा वायु निर्गत होगा बेले मुखर जो जो अंश को स्पर्श करे ताकू कौन कहती। वायु द्वार, मुख गहर, स्वरजंत्र, कथन अंग। कौच फुसफुस आसुवा वायु निर्गत होगा बेले मुखर जो अंश को स्पर्श करे ताकू कौन कहती। आराम से देखो ऑप्शन को पिला माने ताकू आम कथन अंग बोली कही था, जोटा कि ऑप्शन नंबर डी सठिक आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 21 से कहूँ क, च, ट, त, प एथिरु तालव्य वर्ण कौन से पचार। क, च, ट, त, प एथुरु तालव्य वर्ण से कौटा पचार माने तालुर कौटा लगुच। सठिक आंसर हो प। प वर्ण गोटे तालव्य वर्ण अटे। क्वेश्चन नंबर 22 से कहूँ जोरु थाई दत्त वर्ण उच्चारण यह पढ़ाए बेले आमे क्यों क्यों वर्ण को निर्देश करिबा। जोरु थाई दत्त वर्ण उच्चारण यह पढ़ाइबा बेले आमे क्यों क्यों वर्ण को निर्देश करिबा। तो ऑप्शन देछि हमको क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ मूर्धाण्य, त, थ, द, ध दन्तेन। जोरु थाई दत्त वर्ण उच्चारण यह पढ़ाए बेले क्यों वर्ण को आम निर्देश करिबा। तो यार सठिक आंसर हो पिला माने च, छ, ज, झ, ञ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 से कहूँ वर्गीय व्यंजन केतोटी। ऑप्शन देछि 25, 20, 15, 10। तो मन रखते पिला माने वर्गीय व्यंजन आमर 25 टी रही। क्वेश्चन नंबर 24 से कहूँ ज, र, अल, प यही वर्ण गुड़ी को अंतस्थ वर्ण कह जाए कहीं। आराम से देखते ऑप्शन को से कहूँ एगुड़िक वर्णमालार शेष थाए। एगुड़िक वर्णमालार शेष रहिबा कथा। एगुड़िक वर्गीय वर शेष थाए कौन स्थिर नुहे। ज, र, अल, व
ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଶେଷରେ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶେଷରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। क्वेश्चन नंबर 25 से कौच निम्नलिखित ध्वनि मानक मध्यरु केउटी नासिक ध्वनि नुहे नाकर उच्चारण जो कौटा होनी से पचार ग व अण म ये ध्वनि मानक मध्यरु केउटा गोटे नासिक ध्वनि नुहे माने नाकर उच्चारण होनी। ऑब्वियसली आपण उच्चारण करी देखंतु ग व अण म व अण म एगुड़ी को नाकर उच्चारण होउछि ना, तेणु गोटा नाकर उच्चारण होउनी, तेणु ताको आमे गोटी को आमे नासिक ध्वनि बोली कहि परिबा। तो सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 26 से कौच निम्न वर्तमान मध्यरु उष्म वर्ण केउठी? ऑप्शन अछि ज तालबेस र घ। एमानक मध्यरु कोउटा गोटे उष्म वर्ण अटे? तो सठिक आंसर करदे पिला माने तालबेस, ये गोटे उष्म वर्ण अटे। क्वेश्चन नंबर 27 से कौच केउटी ठीक अटे? ऑप्शन अछि बाड़ कढ़ धाड़ी डिब्बा। तो ये शब्द मानक मध्य कोटा गोटे सठिक अटे? आराम से देखो कोटा सठिक लिखा है। बाड़टा सठिक अच्छे, स्पेलिंग ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 से कौच आम वर्णमालार शेष वर्ण किए? ऑप्शन अच्छी ओ ह म क्ष। तो यही वर्ण मानक मध्य कोटा गोटे वर्णमालार शेष वर्ण अटे? आपण मध्य कंपेयर कर देखि परिबे। तो सठिक आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी क्ष। क्वेश्चन नंबर 29 से कौच क ठारू क्ष पर्यंत वर्ण को आद्य रखी जो कविता लेखा जाए ताको कौन बोली कहती? चौतीसा केशव कोइली जणाण भजन। कुछ क ठारू क्ष पर्यंत वर्ण को आद्य रखी जो कविता लेखा जाए ताको कौन कहती? तो मन रखते पिला माने ताको आमे चौतीसा बोली कहिताऊ। तो ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर हे जिवो। क्वेश्चन नंबर 30 से कौच स्वतंत्र युक्त व्यंजनटी किए चिन्हाओ? स्ट्र द स्ट कौ एमानक मध्यरु कोउटा गोटे स्वतंत्र युक्त व्यंजन अटे? क्वेश्चन नंबर 30 तो मन रखते पिला माने आर स्वतंत्र व्यंजन मनटे होची द, जोटा कि हमर ऑप्शन नंबर बी। तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लागुताए ए वीडियोटी गोटे गोटे लाइक कर देबे एवं आपन सांग साथी मान पाखु शेयर कर दे वीडियोटी, जहाँद्वारा से बेनिफिटेड हो पार। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 31
तो कुछ युक्त व्यंजनटी चिन्ह ऑप्शन देखिए क ग च स्प तो यही व्यंजन मान मध्य कौटा गोटे युक्त व्यंजन से पचारि सठिक आंसर हो स्प जोटा कि ऑप्शन नंबर डी ए स्प गोटे युक्त व्यंजन अटे। क्वेश्चन नंबर 32 से कौन नंदन ए शब्द थिबा दुईटी न मध्यरु निरुनासिक किए अटे प्रथम न शेष न केउठी नुहे उभय न नंदन ए शब्द थिबा दुईटी न मध्यरु निरुनासिक किए अटे आराम से देखो ऑप्शन को एठारे निरुनासिक शब्द होची प्रथम न। क्वेश्चन नंबर 33 से कौन अर्थ प्रकाश करथिबा गोटे गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को कौन बोली कह जाए ऑप्शन देछि हमको अक्षर लिपि शब्द वाक्य तो पिला माने पेन पेपर को व्यवहार करथिबे अर्थ प्रकाश करथिबा गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को कौन कहती तो ऑब्वियसली ताको आमे शब्द बोली कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 34 से कौन गोटे शब्दरू गोटे बा केतोटी वर्ण बाहर करनेले ता शब्दर केउं गुण को क्षुण्ण करे गोटे शब्दरू गोटे बा केतोटी वर्ण बाहर करनेले ता शब्दर केउं गुण को क्षुण्ण करे ऑप्शन देछि हमको सौंदर्य हानि होता है उच्चारणगत त्रुटि होता है अर्थ प्रकाश कर न थाए किसी क्षुण्ण हुए ना आराम से देखो ऑप्शन को पिला माने गोटे शब्दरू गोटे बा केतोटी वर्ण बाहर करनेले ता शब्दर केउं गुण को क्षुण्ण करे तो मन रखते पिला माने जदि आमे गोटे शब्दरू गोटे वर्ण बाहर करने ता अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम होता है जोटा कि आमर ऑप्शन नंबर सी सठिक आंसर हो अर्थ प्रकाश कर न थाए। क्वेश्चन नंबर 35 से कौन जो शब्द कौन प्रत्यय जोग हो न थाए ताको कौन कहते मौलिक शब्द यौगिक शब्द व्युत्पन्न शब्द व्युत्पादित शब्द जो शब्द कौन प्रत्यय जोग हो न थाए ताको कौन बोली कहबा से पचार। क्वेश्चन नंबर 35 ताको आमे मौलिक शब्द बोली कहबा जोटा कि आमर ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर हो। परवर्ती क्वेश्चन नंबर 36 कुछ निम्न शब्द मान मध्य केउटी मौलिक शब्द अटे तो मौलिक शब्द आम क्या कह प्रथम जाना जो शब्दरू जो शब्दरू गोटे भी वर्ण काटिदेले से अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम होता है ताको आमे मौलिक शब्द बोली कहबा जेपरिक धन मन तो उदाहरण दूसरी धन मन यदि आम यार गोटे वर्ण काटिदेबा तेबे यही गोटे गोटे वर्ण कौन अक्षर प्रकाश करें शब्द तैयारी करें ना तेणु ताको आम मौलिक शब्द बोली कहबा से कही परा जो शब्द गोटे भी वर्ण काटिदेले से अर्थ प्रकाश करिबारे अक्षम होता है ताको आम मौलिक शब्द बोली कहबा। तो एठारे धन मन यदि आम धटा काटिदेबा न गोटे कौन अर्थ प्रकाश करि परिबो कि करि परिबो ना ताको आम मौलिक शब्द बोली कहता।
जो क्वेश्चन पचार निम्न शब्द मान मध्य केउटा गोटे मौलिक शब्द अटे आपण देखंतु पाठुआ अपाठुआ पाई पाठ तो ए मान मध्य कोउटा गोटे मौलिक शब्द हो पारे तो सठिक आंसर है पिला माने एटारे पाठ। क्वेश्चन नंबर 37 से कहूँ भाषार सर्वनिम्न एक को कौन कह जाए ध्वनि लिपि मात्रा कला तो भाषार सर्वनिम्न एक को कौन कहते से पचारि तो मन रखते पिला माने भाषार सर्वनिम्न एक को आम ध्वनि बोली कही था। क्वेश्चन नंबर 38 से कहूँ प्रत्येक जीव निज मनर भाव को किपरि प्रकाश करते ऑप्शन देছে हमको ध्वनि द्वारा अंगभंगी द्वारा इंगित द्वारा ध्वनि और अंगभंगी द्वारा प्रत्येक जीव निज मनर भाव को किपरि प्रकाश करते। क्वेश्चन नंबर 38 तो ऑब्वियसली पिला माने ध्वनि और अंगभंगी द्वारा प्रत्येक जीव निजर मन भाव को प्रकाश कर पारते। क्वेश्चन नंबर 39 से कहूँ ध्वनिर लिखित रूप को कौन कहते आम क्वेश्चन पूर्व करूँ ध्वनिर लिखित रूप को कौन कह जाए वर्ष अक्षर लिपि लिखित ध्वनि ध्वनिर लिखित रूप को आम वर्ष बोली कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 40 देखुछि ध्वनि पद्धति बद्ध हेले कौन होइताय वर्ण लिपि अर्थपूर्ण केउठी नुह कुछ ध्वनि पद्धति बद्ध हेले कौन हुए ध्वनि पद्धति बद्ध हेले कौन हुए तो यार सठिक आंसर है पिला माने अर्थपूर्ण होता है जोटा कि आमर ऑप्शन नंबर सी सठिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 से कहूँ राम ए शब्द क्यों क्यों ध्वनि अच्छी कहूँ राम को किपर संधि विच्छेद करा क्वेश्चन नंबर 41 आराम से देखते पिला माने ऑप्शन को राम ए रामटा किपर लिखाई पचार तो सठिक आंसर हो र युक्त आ युक्त मु युक्त आ या मिसाइले राम हो तो सठिक आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 से कहूँ रमा ये शब्द क्यों ध्वनि रही से भाया राम को जो भाई आम संधि विच्छेद कले से भाया रमा को मध्य संधि विच्छेद करूँ। क्वेश्चन नंबर 42 तो सठिक आंसर हो र युक्त अ युक्त मु युक्त आ मिसले रमा हेबो तो ऑप्शन नंबर ए सठिक आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 43 से कहूँ ध्वनि पद्धति बद्ध हेले कौन हुए ध्वनि पद्धति बद्ध हेले कौन होता है प्रकाशित हुए नहीं अर्थपूर्ण हुए नहीं प्रकाशित हुए अर्थपूर्ण हुए ध्वनि पद्धति बद्ध हेले कौन होता से पचार
ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏଇଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ ଯଦି ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତି ଯଦି ବଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କରିଥିଲି ନା। ତ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସରି, ଏଇଟା ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ନହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଧ୍ୱନି ପଦ୍ଧତି ଯଦି ବଦ୍ଧ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବନି, ଯଦି ବଦ୍ଧ ହେବ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ସେ କହୁଛି ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉପଧ୍ୱନି, ଲିଖିତ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆମେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45। ସେ କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପବର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚାରିତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଧ୍ୱନି, ଲିପି। ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ମନେ ରଖିତେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରିତ ରୂପକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିବା। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46। ସେ କହୁଛି ଧ୍ୱନିକୁ ଏକ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିଏ ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଲିପି, ଅକ୍ଷର, ଉପଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନିକୁ ଏକ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର କିଏ ଦେଇଥାଏ? ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ। ଧ୍ୱନିକୁ ଏକ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟେଡ଼୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।